को 9 मई तारीख तय हो गई है जब बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 9 मई रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे साथ यहां पर पत्रकार बंधु मौजूद हैं, जरा उन्हीं से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल इस तारीख का जिक्र भी किया गया था कि किस तरीके से ये एक शुभ तारीख है, एक पवित्र तारीख है। तो देखिए कैसे बंगाल में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो वो प्रतीकों की राजनीति जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है, ऐसे में बंगाल में नई सरकार बनाने की, बीजेपी सरकार बनाने की तारीख सामने आ रही है 9 मई की तारीख, जिसका बंगाल की संस्कृति में अपना एक बड़ा महत्व है। बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि 9 मई को पूरे जो यहाँ पर कोलकाता में ही ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और टीएमसी की ओर से जो बार बार बंगाली अस्मिता की बात की जाती है, चाहे पिछले चुनाव 2021 की बात कर लें या इस बार भी टीएमसी की कोशिश यही थी कि इस पूरे विधानसभा चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ करके देखा जाए, माछ भात तक की बात की गई थी। लेकिन 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह रखने के पीछे जो बड़ा मैसेजिंग है वो यही देने की कोशिश है कि जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी जन्म जयंती जो है वो इस दिन पड़ती है। इस ही दिन बीजेपी जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो करना चाहती है। और इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि जो कि अक्सर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को नहीं मिलता है, शपथ ग्रहण समारोह जो है जनादेश मिलने के कई दिन बाद जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी बंगाल में नहीं करना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो राज्य सरकार के पास जो है वो तुरंत जो है वो ट्रांसफर हो जाए। इस बात को लेकर के बीजेपी जो है की कोशिश जो है वो यही रहेगी कि आज जो है वो 5 मई है और तकरीबन 4 दिन के बाद ही ये शपथ ग्रहण जो है वो की जाए। लेकिन आपको बता दें, मेरे सहयोगी बता रहे थे, योजनाओं की बात कह रहे थे, तो बीजेपी टीएमसी की तरफ से तमाम बातें जो किए ही गए थे, चाहे लक्ष्मी भंडार योजना की बात कर लें या फिर सुबल साथी योजना की बात कर लें। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपना कैंपेन और अपना जो नैरेटिव बनाने में जो कामयाब रही, खास करके महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं से हमने बात करी, महिलाएं जो है वो साफ तौर पर ये कह रही थी कि जो एक सत्ता विरोधी जो लहर है वो एक